सो हेलो एवरीवन। तो 6 अप्रैल शिफ्ट 1 जेई मेंस 2026 सेशन 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। तो मैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हाउ वाज द टफनेस लेवल एंड हाउ वाज द एक्चुअल एग्ज़ाम, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन जो है या फिर आपको जेन्युइन रिव्यू एक स्टूडेंट से ही मिल सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया है। तो देखो, मेरे एग्ज़ाम में क्या था कि फ़िज़िक्स सबसे पहले ईजी नहीं थी, मॉडरेट फिज़िक्स थी, विच वॉज इवन लेंदी, बहुत लेंदी फिज़िक्स थी, काफ़ी ज़्यादा लेंदी। मेरे को इन जनरल फिज़िक्स में 50 मिनट्स लगते हैं और आज मेरे को फिज़िक्स में 70 मिनट्स लग चुके हैं। फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर ये था कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड थी, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड थी। उसमें असर्शन रीजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा थे। तो उस केमिस्ट्री में मुझे ये देखने को मिला कि अगर तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा केमिस्ट्री का। एंड अगर तुमने थोड़ा सा छोड़ रखा है एनसीईआरटी को, लाइक इवन तुमने जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जो कि बहुत कम पूछा जाता है जेई में, अगर तुमने वो भी छोड़ रखा है तो भी केमिस्ट्री में तुम्हारी दिक्कत आने वाली है। और अगर हम बात करें थर्ड, विच इज़ मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर क्या हुआ था, मैथ्स का एग्ज़ाम वॉज लाइक दैट कि तुम हमेशा जो एक्सपेक्ट करते हो कि मैथ्स का एग्ज़ाम आएगा, जो कि होता है हमेशा टफ होता है एंड लेंदी होता है, तो ऐसा पेपर था मैथ्स का जो कि टफ भी था एंड साथ साथ अलॉन्ग विथ लेंदी भी था। तो मैथमेटिक्स का रीज़न इसकी वजह से क्या हुआ कि फ़िज़िक्स जब लेंदी थी, इन जनरल किसी भी स्टूडेंट को, जैसे मुझे भी, मैं इन जनरल मेरे मॉक टेस्ट में 60 to 65 क्वेश्चन हर बार अटैम्प्ट करता था। इस बार मेरे उस फिज़िक्स के टफ होने की वजह से, इवन टफ नहीं, इस फिज़िक्स की लेंदी होने की वजह से मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, 20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ी। वो एक्स्ट्रा देने की वजह से मैं मैथ्स में, जहाँ मैथ्स में 17 क्वेश्चन कर पाता था, वहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम का क्रंच था। मैथमेटिक्स के सवाल डिफ़िकल्ट नहीं थे और अल्टीमेटली मेरी मैथमेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट है तीनों सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगा कि क्योंकि मैथमेटिक्स वॉज ईजी फॉर मी। एंड मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे जब पूछा, उनका रिव्यू लिया, तो उनके लिए मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ थी। तो मैथमेटिक्स ओवरऑल टफ थी, बट फिज़िक्स की वजह से ये पेपर अगर टफ नहीं भी बनता तो भी वो टफ बन गया, बिकॉज टाइम क्रंच की वजह से बच्चों ने बहुत कम सवाल करे। तो मैं अपना बता देता हूँ मैंने कितने सवाल करे। मैंने फ़िज़िक्स के अंदर सवाल करे थे 22 या 23 क्वेश्चन मैंने फ़िज़िक्स में करे। केमिस्ट्री में मैंने करे 22 या 23 अगेन। एंड मैथ्स में मैंने करे 13 या फिर 14 क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैंने 55 से लेकर के 60 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। एंड इसके बाद अनूप सर की जो मैथ ऑन गो पे वीडियो आई है, जिसमें इन्होंने एनालिसिस बताया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनालिसिस ही इस पेपर का, उसी तरह का पैटर्न रहा है, वही तरह का सब कुछ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस शिफ्ट के अंदर 99 परसेंटाइल विल बी 170 एंड 165 टू 170 के बीच में कहीं ना कहीं जाने वाली है। एंड दिस इज़ माई जेन्युइन रिव्यू, बिकॉज फिजिक्स इनिशियली लेंदी हो गई थी, इसकी वजह से मैथ्स में टाइम कम मिला, इसके रीज़न से, ना कि मैथ्स डिफिकल्ट थी उस रीज़न से। तो मैथमेटिक्स की 99 परसेंटाइल विल बी समवेयर अराउंड 45 to 52, 45 से 50 के बीच में मैथमेटिक्स की 99 बनने वाली है। फिजिक्स की 99 विल बी इस बार थोड़ी सी बेटर, लाइक 70 to 72 के अंदर फिजिक्स की 99 बन जाएगी। एंड केमिस्ट्री की 99 की बात करें तो दैट विल बी अराउंड 65 to 62 मार्क्स। इतने केमिस्ट्री की 99% इतने केमिस्ट्री की 99 परसेंटाइल बनने वाली है। एंड ओवरऑल सबसे बेस्ट ज़रूरी जो बात है, ओवरऑल परसेंटाइल विल बी फ्रॉम माई साइड एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव, इट विल बी around 165 to 170 marks, 99, and 155, even not 155, that is 160 marks for 98 percentile, and so on. And इस shift की cut off will be somewhere around, 100 to 95 marks from my side as a student perspective. And overall this shift was moderate to difficult, एंड जनवरी जैसी ये शिफ्ट नहीं थी, बट स्टिल ये शिफ्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपको जब रिजल्ट आएगा तब सब कुछ शेयर करूँगा साथ, और जब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ सारी की सारी इनसाइट शेयर करूँगा। सो जस्ट सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग यश अनफिल्टर्ड। थैंक यू।